if any, अगर कोई liability है भी for that matter, of the person by whom the offer is made, उस बंदे की तरफ से जो ये ऑफर कर रहा है उनको, ठीक है, in respect of misstatement contained in the document or otherwise in respect thereof, ठीक है। ये लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि until unless के कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर मतलब जो शेयर्स ऑफर हुए हैं उसके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जो ऑफर है उसको भी आप प्रोस्पेक्टस के तौर पे डीम करके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक लीवे दिया हुआ है। बेसिकली ये कहा गया है कि अगर आपके पास प्रोस्पेक्टस अवेलेबल नहीं है अभी, या कंपनी ने नहीं बनाई, उसके बावजूद, ताकि जो ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स है या फिर जो फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल फंक्शन है वो खत्म ना हो या डिस्टॉर्ट ना हो, तो उसके दरमियान में भी अगर आप ट्रेड करना चाहो और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल ना हो, तो आपको लॉ ये लीवे देता है कि अगर कोई लायबिलिटी छुपाई नहीं गई, प्रोस्पेक्टस का जो कोर मकसद था, ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी छुपाई नहीं गई और अगर किसी तरह की कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है जो कि बाद में प्रूव होगी, तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा उस इंसान की तरफ से जो आपको वो शेयर्स ऑफर कर रहा है। तो उस ऑफर को जिसमें वो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, इटसेल्फ प्रोस्पेक्टस डीम करके उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये लॉ आपको एक लीवे दे रहा है। समझ आई? जी सर। ठीक है। और अगर इसमें इसमें बेसिकली ये एक लीवे है ताकि जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो उसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मशारी अभी कंटिन्यू नहीं करेगा सेक्शन 62, अभी थोड़ा और आप चलें, 3-4 सेक्शन हमें और बताएं, उसके बाद मशारी को कहते हैं। ठीक है, फिक्र ना करें। But here I have a question. I have been raising my hand. Sorry for the interruption. जी पूछे मैडम। अभी जो प्रोस्पेक्टस में यही बात कर रहे हैं कि जब आप कोई भी कंपनी रजिस्टर हो रही होती है अपने इश्यूज शेयर करने से पहले, तो गवर्नमेंट उसको एक लिमिट देती है, केपिंग होती है कि वो कितने ऑफर करेगी, उससे ज्यादा अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर नहीं करेगी। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में ये बात नहीं हो रही है। ये एक तो वो फिगर गवर्नमेंट को दे देते हैं कि चलें ठीक है, इतनी हमें अलाउ है आपकी तरफ से कि हम रजिस्टर करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इट इज अप टू अस के हाउ मेनी ऑफ द शेयर्स वी वुड लाइक टू प्ले विद, कि कितने हम इशू करेंगे और कितने हम रखेंगे। तो वहां पे ये बात नहीं कर रहे कि उस चीज में भी कोई कैमोफ्लॉज नहीं होना चाहिए कि और नहीं, जो चीज आप दोबारा कंफ्यूज कर रही हैं, बाकी सारे लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। गवर्नमेंट आपको कब ये लिमिट देती है? देखिए हाँ जो हाँ हम गवर्नमेंट शेयर्स, को बताते हैं कि जब हम अपने शेयर्स रजिस्टर हाँ, करा रहे होते हैं हम कि अप टू गवर्नमेंट को ये दिस बताते लिमिट। हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतने शेयर्स में डिवाइड किया है, और बिल्कुल हम ये बताते हैं, और उसको, और वो जो शेयर्स की डिवीजन होती है वो बैक्ड बाय एविडेंस होती है। ऐसे नहीं होता कि आप कहते हो जी मैं 1 करोड़ शेयर में डिवाइड कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट इज बैक्ड बाय एविडेंस, इट इज बैक्ड बाय योर फॉर कैपिटल, इट इज श्योर। बैक्ड बाय, हाँ ठीक है, वो होता है पहली बात ये। अच्छा ये क्लियर हो गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप क्या पूछ रही हैं? क्या आपने गवर्नमेंट को मैं ये बताया? पूछने का हाँ हाँ वो होगी सारी चीज जी। लेकिन जो चीज ठीक यहाँ है। पे प्रोस्पेक्टस में वो ये बात नहीं कर रही कि इसमें भी कुछ कैमोफ्लॉज नहीं होना चाहिए कि जब आप वो सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं लोगों की, तो वो जो उससे थोड़ी चीजें ब्लैक हो जाती हैं उस तरह की ना करें कि सो बिल्कुल यू कैन प्ले अराउंड विद द गुडविल ऑफ बिल्कुल द आप, कंपनी टू अर्न टू हाँ मेक मोर मनी। तो ये वाली बिल्कुल बात आप नहीं ठीक है कह रही यहाँ हैं। पे। इस पॉइंट में मुझे तो लगा बिल्कुल इस पे फोकस था कि कैमोफ्लॉज नहीं करना, जस्ट प्ले सेफ एंड फेयर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए प्रोस्पेक्टस ट्रांसपेरेंट। का इटसेल्फ, पहले पहले जो सेक्शंस हैं सेक्शन 51 से स्टार्ट होके, प्रोस्पेक्टस का इटसेल्फ मकसद ही ये है कि आपने प्ले अराउंड नहीं करना, और आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो बी है, एज ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन को, एज यू कैन। हाँ जी ऑफ कोर्स, ये ऑलरेडी बात डिस्कस हो चुकी है। अब जो सेक्शन 61 जो जिसकी लोगों को समझ नहीं आई, वो ये कह रहा है कि अगर आपकी प्रोस्पेक्टस नहीं है और आप फाइनेंशियल एक्टिविटी करना चाहते हो, आपके पास एक पर्सपेक्टिव बायर मौजूद है जो कि सब्सक्रिप्शन ले सकता है, या इन्वेस्टर है जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, उस सूरत में अगर आपके जो ऑफर है, जो ऑफर आप मेक कर रहे हो कि यार इतने शेयर्स हैं, इतने में मैं सेल कर रहा हूँ, या जो भी प्रीमियम है वो ट्रू है, अगर आपने जो स्टेट ऑफ योर कंपनी मेंशन की है उस ऑफर के अंदर वो बिल्कुल ट्रू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हेलो, या I'm all ears, I'm all जी जी ears। जी जी जी, तो आपने जो मेंशन किया अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी प्रोस्पेक्टस के ना होते हुए भी आपको सेक्शन 61 ये लीवे देता है कि आप अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी या अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकते हो, और आपकी जो ऑफर है वो प्रोस्पेक्टिस की जगह के ऊपर काउंट होगी, ठीक है।
ये सिर्फ एक लीवे है, आपको एक फैसिलिटी दी हुई है, एंड दैट्स इट। और उसके बाद उसके इफ्स एंड बट्स हैं। ये until the दैट्स प्रीटी मच। prospectus वो is not in the hard copy something like that, लेकिन you can still proceed with the You such can still legal proceed with offers of trading, but you have to make sure कि there is no liability that is not disclosed to the buyer। ऐसा ना हो कि उसको पता ना हो कुछ, मतलब इंफॉर्मेशन विद होल्ड आप मतलब नहीं कर हमने सकते। कैमोफ्लेज कुछ नहीं करना ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैमोफ्लेज आपने कुछ नहीं करना, कोई विंडो ड्रेसिंग ना होती हो, ठीक है। थैंक यू। वेलकम जी। इकरा कंटिन्यू करें। इकरा मलिक, सेक्शन 62। Section 62. Offer of shares or debentures for sale by certain person. No person who holds more than 10% of the shares or debentures of the company shall offer for sale of the public any shares or debentures except the commission approval. कोई भी इंसान जो 10% से ज़्यादा शेयर्स रखता है वो ऑफर नहीं कर सकता कमीशन के अप्रूवल के बगैर। आपने आपने मशारी को कहा है कि वो कंटिन्यू करे, वो तो भाग गया मुझे लगता है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। नहीं सर, मैं आ गया हूँ, मेरी सर डिवाइस अच्छा बैटरी डेड हो गई। अच्छा चले, मशारी साहब अपना अपना हैंड भी रेज कर दें ताकि मुझे आप ऊपर नजर आए। जी सर, आई एम डूइंग। चले चले, थैंक यू जी। इकरा कंटिन्यू करें। Section 63. जी ओके। Interpretation of provisions relating to prospectus. A statement included in a prospectus shall be deemed to be untrue if the statement is misleading in the form and context in which it is included. Where the omission सेल्फ from एक्सप्लेनेटरी the है, बिल्कुल prospectus सिंपल है। of any matter is calculated to mislead, the prospectus shall be deemed in respect of such omission to be a prospectus in which an untrue statement is in. ठीक है, ओके, वेरी सिंपल। सेक्शन 64, आगे चलें। Newspaper advertisement of prospectus. Provisions require the contents of the memorandum or the signature thereto or the numbers Signatories, of shares subscribed for by them to be G. signatories मैडम, signatories, signatures नहीं। Sorry, signatories. Sorry. सिग्नेचर साइन होते हैं, सिग्नेटरीज साइन करने वाले होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस साइन जी। करने वाले होते हैं जी। जी 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 बिल्कुल, जी जी ठीक है, ओके, फेयर इनफ, आगे चलें। सर मशारी से कंटिन्यू करा लें या इकला से? नहीं, आप कंटिन्यू करें, अभी मैं बताता हूँ, मशारी भी करेगा, करें आप कंटिन्यू करें अभी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकता हूँ, मेरा एक सवाल है ग्रुप से, आपके ग्रुप से एक क्वेश्चन है, और बाकी ग्रुप से भी है, आपके ग्रुप से भी है। मुझे ये बताएं कि किसी कैपेसिटी में, आई एम श्योर, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, अगर आपकी जगह आज किसी और के नाम कुराए फाल निकलता तो मुझे काफी हद तक उम्मीद है 3-4 स्टूडेंट्स को छोड़ के कि तकरीबन यही हालात होने थे कि चिल बैठे हुए हैं ना, सुकून है, घर में है। मुझे बताएं कि अगर पता चल गया था कि क्लासेस कंटिन्यू होनी है, बंदा एक दफा गो थ्रू कर लेता है जो चीजें बनाई हुई हैं। आई रिमेंबर लास्ट प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, एहसन साहब थे और उनका ग्रुप था, वो लोग सारे थे, इट वाज वेरी वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड। हम सब ने कवर भी किया था, खत्म भी किया था क्लास में। उसके बाद बिल्कुल ऐसे जैसे सो गए कि अब दोबारा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही वो डिग्री लेके आ जाएगी यूईटी वाले घर में, हमें कहेंगे ये ले लें, कोई मसला नहीं है। मतलब थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि थोड़ा बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी? क्या ख्याल है? अभी मैं आपके ग्रुप से पूछ रहा हूँ सवाल, मेरा वैसे सारी पूरी क्लास से नहीं सर, ऐसा है सर, जी ऐसा है कि हमने सर पूरा पिछला मार्च का पूरा 1 महीना हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कशन भी किए हैं, बल्कि हमने तो आई गेस 250 सेक्शंस तक हमने स्लाइड्स बना भी ली थी और हमने क्या डिस्कस बात भी है। कर ली थी। मुकद्दस और कुरतुलैन ने हैंड रेज किया हुआ है, एक सेकंड बच्चे होल्ड करें, मैं इनकी बात सुन लूं, मैं फिर आपके पास आता जी हूँ। जी जी ओके मुशारी सर, बताएं। ओके ओके।
जी सर मुशारी अच्छा, बताएं, आप बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि हमने अराउंड 250 सेक्शन तक हमने इसको स्लाइड्स भी बना ली थी और हमने डिस्कस भी करने की कोशिश की थी, अच्छा और हमारे पास वो बनी भी हुई हैं काफी सारी चीजें। तो ठीक है। बस सर ये हमारी गलती भी है, आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकी। हमने कोशिश तो की थी शुरू में कि हम साथ साथ इसको करते रहें और रिलैक्स ना हो, देखिए आप तो बस। आपके, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैंने सच्ची बात ये है कि आज की क्लास में मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि मैं बड़ा रियलिस्ट आदमी हूँ, मुझे पता है। और वैसे भी इसमें मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मेरी अपनी भी गलती है, मुझे पता ही नहीं है कि ऑनलाइन में क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, बट एनीवेज कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ आपके तवज्जुद से बाकी सबको ये समझाना चाहता हूँ, बात बताना चाहता हूँ कि देखें यार, आप लोगों के पास माशाल्लाह आप लोग अच्छे बैकग्राउंड से हैं, ऐसे कोई मसला नहीं। आजकल तो लोगों ने वो पता है ना, पैकेजेस इस तरह के हैं कि आप 24 घंटे भी कॉल करते रहें तो आपका पैकेज नहीं खत्म होते, ठीक है? तो जी सर। बड़ा आसान है, कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस इतने ज़्यादा हैं। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, आपको पता होगा 4-5 लोग ऐड होके, ठीक है? आप यस सर। आप लोग सर वी स्काइप डिड के ऊपर एवरीथिंग सर, कॉन्फ्रेंस हमने कॉल, हाँ, अगर आप सर हमने इफ ये यू डिड सारा कुछ किया हुआ है। एवरीथिंग, हाँ ठीक, अगर आपने सब कुछ किया हुआ है तो यार, अगर आप एक दफा अपने अपने सेक्शंस चले, मैं आपको और बाकी सारे ग्रुप्स को ये लीवे भी देता हूँ कि आप लोग डिसाइड करें कि जी कौन सा सेक्शन किसने प्रेजेंट करना है। पहले मेरी बात डिफरेंट थी, मैं कहता था कि किसी और की स्लाइड्स होंगी, मैं किसी को भी कहूंगा आके बोलो कि तुम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ आप अपना बिल्कुल। अपना प्रेजेंट करें, अपना अपना प्रेजेंट करें, आप बता दें कि इतने सेक्शन वो करेगा, इतने वो करेगा, आप लोग करें। वो भी आपको मैंने लीवे दिया ये ऑनलाइन की वजह से, ठीक है? लेकिन प्लीज यार अच्छा प्रिपेयर तो करें। जी सर, सेक्शन 65 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू ऑफरिंग शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक एक्सेट्रा। Offering of shares or debentures to public or to invitation to the public to subscribe for shares or debentures expressly provided in this ordinance include a reference to offering of shares or debentures to any section of public or to invitation to any section of public to subscriber for shares or debentures as the case may be. The terms section of the public includes existing members of the debenture holders of company or clients of the of person issuing the prospectus. तो ये सर इसमें क्लियर है, मतलब उसने बताया हुआ है कि आप जब ऑफर करते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक में, तो वो ये ऑर्डिनेंस बता रहा है कि किस तरह आप जो है वो उनको इनवाइट करते हैं और क्या क्या उसमें चीजें आप देखते हैं। तो उसने बताया सेक्शंस ऑफ पब्लिक क्या है, मतलब जो एग्जिस्टिंग नंबर्स मेंबर्स हैं या डिबेंचर्स होल्डर्स हैं कंपनी के, या वो क्लाइंट्स हैं कि जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को इशू किया है। तो ये वो वाला पोर्शन है पब्लिक का। बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू करें, ठीक है, कंटिन्यू करें, Okay, ठीक है। thank you, sir. Section 66, penalty for fraudulently inducing persons to invest money. Any person who either by knowingly making any statement, promise or forecast which is false, misleading, dishonest, or attempts to induce another person to enter into shall be punishable with imprisonment. तो ये भी सर सिंपल है कि उसे जो है वो जेल होगी अगर वो बंदा जो है अगर जानते बूझते हुए भी या मिस्टेकनली जो है वो किसी को मतलब फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करे कि पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दो या शेयर खरीद लो, तो सर उसको जेल होगी। सेक्शन 67, एप्लीकेशन फॉर सॉरी एन सर, अलॉटमेंट ऑफ इसमें शेयर। जो है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, इसमें ओके जो है ओके 3 इयर्स की जो है इम्प्रिजनमेंट भी थी और 20,000 जो है वो फाइन भी था और बोथ भी था, वो नहीं नजर आ रहा। हाँ बस ये मेंशन नहीं कर सके हम इसमें, तो ये अच्छा कि आपने ऐड कर दिया, थैंक यू फॉर। मशारी साहब मेंशन क्यों नहीं कर सके यार? क्या बस सर ये अब देखिए सर, ये अब कलेक्टिव एफर्ट है, मैं किसी एक पे तो नहीं डाल सकता, ये सबकी ही गलती है ये इसमें। ये फवाद साहब की स्टार सीपी है आज, बेहतरीन बात उन्होंने की है और बहुत तमीज से भी की है, इंतहाई रिस्पेक्टफुली उन्होंने आपको बताया है कि बिल्कुल बिल्कुल जो सर, बिल्कुल। लॉ में इम्प्रिजनमेंट है उसका टेन्योर तो मेंशन करें। और दूसरी बात ये कि चले ठीक है, कंटिन्यू करें सर ठीक है जी, देख लिया हमने फवाद साहब, डन ठीक है, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू फॉर सब, थैंक यू। ओके। Section 67, application for an allotment of shares and debentures. No application for allotment of shares and debentures of a company in pursuance of a prospectus shall be made
such nominal amount as the commission may form time to time, specify either generally or in a particular case. Uh, all certificate statements and declarations made by the applicant shall be binding to on him. Uh, contra uh, इसमें सर ये कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है वो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो सर नहीं उसको सर वो करेंगे वो उसमें सॉरी सर एक मिनट मुझे सर दोबारा पढ़ना सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो प्रोस्पेक्टस को परस्यू करते हुए कोई भी सर एप्लीकेशन वो नहीं सर उसको माना जाएगा जब तक सर कमीशन जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अमाउंट जो है उसको या टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता है या किसी खास मतलब पर्टिकुलर केस में या जनरली जब तक उसे वो स्पेसिफाई ना कर दे तब तक जो है वो कोई एप्लीकेशन जो है वो नहीं एक्सेप्टेबल होगी. तो ऑल सर्टिफिकेट स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन मेड बाय द एप्लीकेशन सेट बाइंडिंग टू हिम. और जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं स्टेटमेंट्स हैं और डिक्लेरेशन है जो एप्लीकेंट जो है वो फाइल करेगा वो उस पर बाइंडिंग होगी. और अगर वो इससे इनराफ करेगा तो सर मतलब ही शैल बी लायबल टू विद फाइन. जी सर सॉरी मैं यहाँ पे भी फाइन जो है 10,000 तक का फाइन स्पेसिफाइड होना चाहिए था आई थिंक. ठीक है ठीक है ठीक है कंटिन्यू जी. ठीक है ओके थैंक यू. Section 68 restriction as to allotment. No allotment shall be made for any share capital of a company offered to the public for subscription unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount which is the opinion of the directors must be raised by the second schedule has been subscribed and the full amount has been paid to and received in cash by the company. तो सर ये इसने मतलब रिस्ट्रिक्शन बताई है कि कोई भी अलॉटमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मतलब वो अमाउंट के जो कंपनी जो है वो अपने सेकंड स्केड्यूल में जो है वो रेज करना चाहती है जब तक वो ना हो जाए. तो वो जब तक जो है वो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है तब तक वो अलॉटमेंट नहीं होगी. ये जरा सर उसको एक्सप्लेन काइंडली करते अगर कोई. जी किसी ने एक्सप्लेन करना है इसको. सर आई वांट टू एक्सप्लेन. जी जी फवाद साहब कंटिन्यू करें. जी 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 सर वो कह रहे हैं कि कोई अलॉटमेंट जो है वो तब तक नहीं हो सकती शेयर कैपिटल की जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितनी अमाउंट जो कही गई है शेयर्स की उतना ही कैश जो है वो कंपनी को डिपॉजिट नहीं कर दिया गया डायरेक्टर्स ने और दूसरे उसके प्रोमोटर्स ने. तब तक ये जो है वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है वो नहीं आ सकती. और मनी जो रिसीव होगी सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से वो अलहदा बैंक अकाउंट में भी रखनी है और तब तक वो नहीं यूज़ हो सकती जब तक कि वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव ना हो जाए. एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल ठीक. 69 पे आए. ओके सर. सर वो कह रहा है कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस a company having a share capital which does not issue a prospectus on or which reference to its formation or which has issued such a prospectus but not proceeded to allot any of the shares offered to the public for subscription shall not allot any of his shares or debenture unless at least 3 days before the first allotment of either share or debenture there has been delivered to the registrar for registration a statement in lieu of prospectus signed by every person who is named there as a director. ये कह रहा है सर अगर कंपनीज के पास शेयर कैपिटल है अगर वो उसने अभी तक अपना प्रोस्पेक्ट इशू नहीं किया जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो फॉर्मेशन डेट के साथ या उस रेफरेंस के साथ
या अगर उसने किया तो उसने अभी अलॉट नहीं किए शेयर्स, तो उसको तब तक वो जो है अपने वो डिबेंचर या शेयर अलॉट नहीं कर सकता जब तक वो अपना पहला अलॉटमेंट करे। और उसके बाद जो है वो 3 दिन पहले सर, एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ विद शेयर्स और डिबेंचर दिस हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। और वो मतलब 3 दिन पहले अपने पहली उससे अलॉटमेंट 3 दिन पहले रजिस्ट्रार को जो है वो ये स्टेटमेंट लिखे लियो ऑफ द प्रोस्पेक्टस, और उसको सब डायरेक्टर से यानी साइन करवाए। उसके बाद सर वो एलिजिबल होंगे कि वो शेयर्स जो हैं वो अलॉट करें या डिबेंचर्स जो हैं उसको अलॉट करें। ठीक है। सॉरी सर, 1 मिनट तकरीबन रह गया मीटिंग खत्म होने में। दोबारा ज्वाइन करते हैं फौरन फिर। जी सर मैं बेहतर है कंटिन्यू करूं? महल में फिनिश कर लें क्योंकि लेस देन अ मिनट है। मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ सर। सेक्शन 70 है effect of irregular allotment. An allotment made by a company to an applicant in contravention of the provision shall be voidable at the instance of the applicant within 30 days after the holding of the uh, statutory uh, meeting of the company, provided that proceedings to recover any such loss, damages, or costs shall not be